हमने श्री राम जी के विषय में तो पहले वीडियो बनाए हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी रावण में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से परमात्मा को स्वयं अवतार लेना पड़ा। रावण के शिव भक्ति, उसकी असाधारण शक्तियों, गुणों और उसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतिभाशाली असुर बनाने वाले कारणों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। रावण, शिव भक्ति, असाधारण तेज और ब्रह्मांड का महानतम असुर। रावण, लंका का महान सम्राट, केवल एक असुर या प्रतिद्वंदी पात्र नहीं था, बल्कि वह ज्ञान, तप, शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम था। भारतीय इतिहास और पुराणों में ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं जिनमें दैवी दैत्य दोनों गुण संतुलित रूप से उपस्थित हों। रावण उनमें से एक था। वह जितना महान पंडित, वीर और शिव भक्त था, उतना ही अपने अहंकार के कारण पतन की राह पर चला गया। रावण की शिव भक्ति, तपस्याओं का अतुलनीय इतिहास। रावण को शिवजी का परम भक्त माना जाता है। शिवजी के प्रति उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह उनके आराधकों में सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर और दीर्घ तपस्या की थी। उसके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि ब्रह्मांड में उसकी तपस्या से लपटें उठने लगी और देवता चिंतित हो गए। रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने हेतु अपना एक एक सिर काटकर अर्पित किया। 10 सिरों में से 9 सिर कट जाने के बाद जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया। ये तपस्या उसकी शिव भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। उसका नाम दशग्रीव इसी से पड़ा। भगवान शिव ने उसे एक चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग दिया। भगवान शिव ने रावण से प्रसन्न होकर उसे अद्वितीय बल और विद्या प्रदान की। रावण और शिव तांडव स्तोत्र। रावण की शिव भक्ति का सर्वोच्च काव्य रूप शिव तांडव स्तोत्र है। माना जाता है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा था, तब शिवजी ने अपने पैर के हल्के स्पर्श से उसे दबा दिया। रावण दर्द से चीख उठा और उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए वहीं बैठकर यह अप्रतिम स्तोत्र रचा। ये स्तोत्र संस्कृत साहित्य की सर्वोच्च रचनाओं में से एक माना जाता है और इसे उसके सामर्थ्य, काव्य प्रतिभा और शिव समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। रावण का ज्ञान, 4 वेद और 6 शास्त्रों का मर्मज्ञ। रावण केवल शिव भक्त ही नहीं था, वह एक महान विद्वान भी था। उसे 4 वेद, 6 शास्त्र और अनेक ग्रंथों का गहन ज्ञान प्राप्त था। उसकी विद्वत्ता का प्रमाण यह है कि वह ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, राजनीति और खगोल शास्त्र में पारंगत था। रावण एक कुशल संगीतकार भी था। कहा जाता है कि वह वीणा बड़े ही मधुर भाव से बजाता था। उसका संपूर्ण राज परिवार विद्वत्ता और कलाओं में निपुण था। ब्रह्मा जी का वरदान, लगभग अजेय शक्ति। रावण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजार वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान दिया कि देवता, असुर, दानव, गंधर्व, यक्ष आदि किसी भी लोक का कोई भी प्राणी उसे नहीं मार सकेगा। उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर वरदान में उन्हें शामिल ही नहीं किया। यही अहंकार बाद में उसके विनाश का कारण बना। अत्यंत शक्तिशाली शरीर और युद्ध कला। रावण अपने समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसमें कई अद्भुत क्षमताएं थीं। 10 सिर जो उसकी बुद्धि और दृष्टिकोण का प्रतीक थे। 20 हाथ जिनसे वह कई शस्त्रों में दक्ष था। वह एक साथ कई युद्ध नीतियां लागू करने में सक्षम था। उसकी शारीरिक शक्ति इतनी थी कि वह पहाड़, रथ और बड़े बड़े युद्धास्त्रों को सहजता से उठा लेता था। ये कहा जाता है कि देवता भी उसके सामने युद्ध करने से कतराते थे। रावण की अद्वितीय प्रशासनिक क्षमता। रावण के शासन में लंका स्वर्णिम, समृद्ध और शक्तिशाली थी। उसके राज्य की कुछ विशेषताएं: नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि, व्यापार, कला, विज्ञान और संस्कृति अत्यंत उन्नत। लंका का स्वर्ण नगरी होना उसकी संपन्नता का प्रमाण। अपराध नगण्य और कानून कठोर। इस तरह रावण न केवल महान योद्धा था बल्कि असाधारण प्रशासक भी। जादुई और आध्यात्मिक शक्तियां। रावण ने वर्षों की साधना से अनेक दिव्य शक्तियां अर्जित की थीं। वह प्रचंड मंत्र बल वाला तांत्रिक था। काली, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अनेक अस्त्रों का ज्ञाता था। उसकी इंद्रजाल और माया शक्ति इतनी प्रबल थी कि बड़े बड़े योद्धा भ्रमित हो जाते थे। रावण की महानता के कारण रावण को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और महान असुर बनाने वाली प्रमुख खूबियां थीं। 1. असीम तप और साधना। रावण की शक्ति जन्मजात नहीं बल्कि कठोर साधना और तपस्या से प्राप्त थी। 2. अतुलनीय विद्वत्ता। वो प्रकृति, विज्ञान, वेद, शास्त्र और सिद्धांतों का ज्ञानी था। ज्ञान के क्षेत्र में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। 3. पराक्रमी योद्धा। उसके साहस, रणनीति और युद्ध कौशल का सामना देवताओं ने भी बहुत कठिन पाया। 4. शिव भक्ति। उसका अहंकार जितना प्रखर था, उसकी भक्ति उससे भी तीव्र।
शिवजी के प्रति उसकी भक्ति उसे असाधारण वरदान दिलाती रही। 5. असुर समाज का उत्थान। उसका शासन इतना संगठित था कि असुर समाज उसके काल में सबसे शक्तिशाली हुआ। रावण का पतन, एक शिक्षाप्रद सत्य। इतना महान, बुद्धिमान और शक्तिशाली होने के बावजूद रावण का विनाश हुआ। कारण सरल था, अहंकार और स्त्री अपहरण का पाप। रावण की शक्ति उसने अर्जित की थी, लेकिन उसका अभिमान उसकी समस्त योग्यताओं को ढांकने लगा। ये दर्शाता है कि कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी भक्ति हो, यदि मन में अहंकार है तो अंत विनाश ही होता है। रावण एक ऐसा चरित्र है जिसे एक तरफा देखकर निर्णय नहीं किया जा सकता। वह जितना शक्तिशाली असुर था, उतना ही महान विद्वान भी। वह जितना शिवभक्त था, उतना ही अपने अहंकार का शिकार भी। रावण की कहानी हमें ये सिखाती है कि असाधारण शक्तियां तभी सार्थक हैं जब उनमें विनम्रता, धर्म और संयम जुड़ा हो। केवल भक्ति या शक्ति किसी को महान नहीं बनाती, बल्कि चरित्र और आचरण असली महानता का आधार होते हैं। इसीलिए रावण एक ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व है जिस पर आज भी शोध, चर्चा और अध्ययन होते रहते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो और प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।